नीचे आ गई है ये, अच्छा। और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज वी हैव अबाउट ईच जेंडर, ठीक है, कैन बी मेड अप ऑफ स्टीरियोटाइप्स वी हैव ब्रॉट मेन एंड अबाउट मेन एंड वुमेन, ठीक है। आप जैसे आप बिहेवियर आपका क्या होगा, क्लॉथ और कपड़े कैसे पहनने हैं, लड़के कैसे कपड़े पहनेंगे, लड़कियां कैसे कपड़े पहनेंगी, तो ये हमारा स्टीरियोटाइप जो है वो डेवलप हो जाता है। अब ये गलत भी हो सकता है, लड़कियां कमीज सलवार पहनेंगी तो जरूरी तो नहीं है वो कमीज सलवार ही पहने, या लड़के पैंट शर्ट पहनेंगे, या वो कुछ भी, जो ये आपका स्टीरियोटाइप डेवलप हो जाता है। जेंडर स्केमा थ्योरी वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंड्रा बेम इन 1981, ठीक है। ये स्लाइड ना मैं शुरू में डाल दूंगी, बस वो मैंने आज जल्दी में बनाई हुई थी इसलिए देखी नहीं दोबारा मैंने। तो ये जो है ना सेंड्रा बेम ने डाली बनाई इंट्रोड्यूस कराई थी 1981 में, एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल्स बिकम जेंडर्ड इन सोसाइटी, जिसमें इन्होंने बताया था कि सोसाइटी में इंडिविजुअल जो है किस तरह से जेंडर्ड है। अब तक तो ये बात आप लोगों को रट जानी चाहिए, हम जेंडर्ड जेंडर्ड करते आ रहे हैं कि सोसाइटी में किस तरह से हमने इंडिविजुअल को जेंडराइज कर दिया है, एंड हाउ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेंटेन्ड एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ द कल्चर। किस तरह से सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्स लिंक, लड़की हैं या सेक्स की बात करेंगे तो लड़का लड़की, जेंडर की बात करेंगे तो लड़का लड़की, और तीसरी कोई तीसरी चौथी पांचवी कोई और आइडेंटिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो सेक्स लिंक्ड आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लड़का औरत ये करते हैं, मर्द ये करता है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेंटेन्ड एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ द कल्चर। अगर मैं लड़की हूं तो मैं दूसरी लड़की को भी ऐसा ही देखना चाहती हूँ कि जो जैसा कि बाकी लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कियां, अगर मैं लड़की हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से बताया गया है कि लड़कियां कमीज शलवार पहनती हैं, लड़कियां दुपट्टा लेती हैं, लड़कियां घर में अपना टाइम स्पेंड करती हैं, घर की एक्टिविटीज को प्रेफर करती हैं, कुकिंग करती हैं। तो मेरे लिए मेरी सोसाइटी ने ये चीज डेवलप की हुई है और मुझे ये चीज सिखाई गई है, तो ये चीज मैं दूसरी लड़कियों में भी देखूंगी, मैं अपनी ये चीज ये ट्रांसमिट करूंगी कि मैं किसी और को, अगर कोई बच्ची को देखूंगी ना, तो मैं इसको कहूंगी बेटा सर पे दुपट्टा लो। मैं उसको ये बात क्यों कहूंगी कि सर पे दुपट्टा लो, क्योंकि मुझे ये बात सिखाई गई है, मेरे जहन में मेरे स्कैमास ये डेवलप हुए हैं कि बच्ची को दुपट्टा, लड़की दुपट्टा लेती है, तो मैं ये ट्रांसमिट करूंगी टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर कल्चर। जो अब देखिए यहाँ पे बात की है मेंबर ऑफ द कल्चर, जो मेरे साथ मेरी सराउंडिंग में रह रहे हैं, जो मेरा जैसा कल्चर जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ से मूव कर जाऊंगी, लेट्स सपोज अगर मैं बाहर जाती हूँ, मैं किसी बाहर के मुल्क में चली जाती हूँ, और वहां पे जाके अगर मैं किसी औरत या किसी बच्ची को देखूंगी, तो मैं ये कहते हुए कि भाई आप दुपट्टा लो, मैं 100 दफा सोचूंगी, बिकॉज आई नो दैट दैट पर्टिकुलर लेडी डिडंट बिलोंग्स टू माई कल्चर। तो जो चीज मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मे बी ये फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि उसका कल्चर, उसके कल्चर में चीज इतनी इन नहीं है, वहां की कंडीशनिंग, वहां के स्कैमास ये नहीं है किसी भी एक लड़की को लेकर, ठीक है। तो ये आपके वेरी करते हैं, एंड दैट आर बेस्ड ऑन चिल्ड्रन इंटरेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द अदर। अगेन किस तरह से बेस करेंगे, जो मैं इंटरेक्ट करूंगी, मैं अपनी जब जहां मैं रहती हूँ, मैं जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ वो लोग मुझे बताएंगे, एंड ऑब्जर्वेशन जो मैं देखूंगी, जैसे मैंने अभी दुपट्टा लेने की बात की, मैं अपनी सराउंडिंग में देख रही हूँ कि लड़कियां दुपट्टा लेती हैं, देर इन्वायरमेंट, मेरी इन्वायरमेंट जहां पे मैं रह रही हूँ वो मुझ पर किस तरह से इम्पैक्ट डाल रही हूँ चीजों को लेके, एंड द कल्चर, और मेरा कल्चर वो मुझे क्या सिखा रहा है, ये सारी चीजें मिलकर मेरा स्कैमास डेवलप कर रही है, तो क्या ये सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं है? बताएं मुझे। जी कोई है सोशली या नहीं? कंस्ट्रक्टेड है ये। जी जी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, सोशली कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि क्यों सोशली कंस्ट्रक्टेड? बिकॉज या तो मैं मेरे जो जिन लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, या मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ अपनी सराउंडिंग में, अपनी एनवायरमेंट में, अपने कल्चर में, ठीक है, तो वो चीजें जो हैं वो उन्होंने मेरे स्कैमास को डेवलप किया है ना, तो इट मीन्स कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है। इसलिए जेंडर स्कैमा थ्योरी जो है ये सोशल कंस्ट्रक्शन की थ्योरीज में आती है। अब स्कैमा वर्ड जहां भी आएगा आपको पता होना चाहिए, स्कैमा वर्ड सोशल कंस्ट्रक्शन की थ्योरी में आता है, ठीक है, और स्कैमा का मतलब सोशल कंस्ट्रक्टेड की थ्योरी में आता है। तो सोशल कंस्ट्रक्टेड का मतलब है कि स्कैमा में कोई बात कंस्ट्रक्ट की हुई है जो सोसाइटी ने हमें बताई हुई है, ठीक है। तो these gender schemas are used to organize and direct the child's behavior based on his or her society's gender norms and expectation related to the child's gender। क्योंकि ये बिहेवियर जो है वो डेवलप किए हैं, ये ऑर्गेनाइज किए हैं हमारी सोसाइटी ने, हमारे नॉर्म्स ने, तो हम इसी को ही फॉलो करेंगे, ठीक। तो हम उसी के अंदर रहते हुए हम उन सारी चीजों की जो बात करेंगे। तो ये थी हमारी जेंडर स्केमा थ्योरी। कोई क्वेश्चन हो जेंडर स्केमा थ्योरी के अंदर तो प्लीज डू आस्क मी राइट नाउ। जी मैम हाँ यहाँ जी, तक तो क्लियर है।
ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। एरिक्सन्स थ्योरी, आई थिंक ये आपने सोशियोलॉजी में पढ़ भी ली होगी, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट बिकॉज ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी सोशियोलॉजी के अंदर। मैं बस इसको ओवरव्यू दूंगी, मैंने डाली भी बस इसीलिए कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, मैं इस पे ज्यादा टाइम लगाऊंगी। अच्छा जी, एरिक्सन थ्योरी 1950 में आई थी और ये चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी एक किताब थी, उसमें इन्होंने सबसे पहले जो है ना ये डेवलपमेंट स्टेजेस मेंशन की थी एरिक्सन ने। तो इसमें बेसिकली क्या बात है, शोज इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस अक्रॉस वंस होल लाइफ स्पैन। ठीक है, कि वो बताता है इम्पैक्ट, सोशल एक्सपीरियंसेस का इम्पैक्ट। आपके सोशल एक्सपीरियंसेस कौन से होंगे, जो सोसाइटी में रहते हुए आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, कैसे रहना है, कैसे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है। इसमें सिंपल सी बात बताइए कि मतलब हमारी सोसाइटी जी जी बोले। अच्छा, there are 8 stages over a lifespan showing the development. The main element behind the theory is the identity of one's ego. The main element behind this theory, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि the main element इस theory के behind main element क्या था, तो the identity of one's ego. One's ego means कि कोई किस तरह से खुद को perceive करता है या सोसाइटी के अंदर, यानी कि at its particular age वो खुद को किस तरह से perceive करता है। क्या वो अपने आप को बहुत सक्सेसफुल देखता है, क्या वो अपने आप को कहीं एज अ फेलियर देखता है, तो उसकी अपनी ईगो को किस हद तक वो सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो जो डेवलपमेंट के जो ये फेजेस बेसिकली ये इन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं और इसकी जो डेवलपमेंट की फेजेस है इस चीज पे इसका फोकस रहा है। According to his theory, when conflict arises, people have the opportunity to grow or fail equally. वो जब भी कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज में आप, क्योंकि उन्होंने 8 स्टेजेस दी हुई है, तो उन 8 स्टेजेस के अंदर जब किसी भी आप एक स्टेज में हो, वहां पे या तो अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उससे ये होता है कि पीपल हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। तो समटाइम ये होता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप ग्रो करते हैं या फेल कर जाते हैं, इक्वल चांसेस हैं। अगर तो आपकी मीट कर जाती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट मीट कर जाती है उस पर्टिकुलर एज के अंदर या उस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर, तो आप ग्रो करेंगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि ग्रो कैसे करेंगे और फेल कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिक ये जो 4 यहाँ पे मेंशन बातें की ना, तो ये क्रक्स है इसकी पूरी थ्योरी का। अच्छा जी, ऑलराइट, सो हियर आर द स्टेजेस। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 0 से 1 साल के इन्फेंसी की स्टेज है। अब इसमें जो अच्छा ये पहले ऊपर वाली मैं बता दूं, कॉन्फ्लिक्ट जो किस में आएगा, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या तो उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा या मिसट्रस्ट, ठीक है, या उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कुछ चीजों के ऊपर से। और यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वर्च्यू जो है, यहाँ पे ये बात करेगा आपकी इंटेंशन की बात करेगा कि क्या चीज जो है ना वो आप उसमें देख रहे हो। यानी कि अगर आप छोटा, अगर बच्चा 0 से 1 साल की उम्र में है ना, तो एक होप का एलिमेंट, इंटेंशन होता है कि उसके लिए एक ऐसा होप का एलिमेंट क्रिएट कर दिया जाए, ठीक है, कि उसको उसके अंदर ट्रस्ट कुछ चीजों के लेके डेवलप हो जाए। ठीक है, इसमें हम अगर बात करेंगे कि 0 से 1 साल के अंदर ये चीज है कि बेसिक ट्रस्ट जो आपके केयर गिवर्स हैं, जो आपकी फैमिली आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और बच्चे जो हैं वो ट्रस्ट कर दे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, आप देखिए, अगर हम देखें कि जो इंतहाई जो 1 साल की उम्र में होते हैं, आप बच्चे आप पे ट्रस्ट करते हैं, कोई भी चीज उनको पकड़ाएंगे ना कि ये चीज पकड़नी है, देंगे, तो वो उसको ग्रैब कर लेंगे बिकॉज दे ट्रस्ट यू। ठीक है, वो जिनके साथ एसोसिएट होते हैं उन पे वो ट्रस्ट करते हैं और आप उनको कुछ भी फीड कराएंगे, कुछ भी वो करेंगे, तो एक ट्रस्ट का एलिमेंट वहां पर होता है। ठीक है, तो अगर हम उस स्टेज में अगर बच्चों को, अब देखें 6-7 महीने का या 8 महीने का बच्चा, इवन अगर हम 10 महीने के बच्चे की भी बात करें, क्योंकि अगर 1 साल के महीने के बच्चे की, महीना कह रही हूँ, 1 साल के बच्चे की भी बात करें, तो उसमें उसमें ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के एलिमेंट बराबर क्या है। ट्रस्ट के एलिमेंट किस तरह से, अगर तो आप उसको ये चीज सिखा रहे हैं कि देखो, अगर आप यहाँ पे ये गर्म चीज है, अगर आप इसको हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा, वो आपको ट्रस्ट है, वो आप उसको मना करोगे ना ये चीज नहीं करनी, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करता होगा, इसलिए वो आप पे वो चीज नहीं करेगा। तो यहाँ पे बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट कब होगा, अगर आप उसको अब क्लैश आ रहा है, आप उस बेसिकली वो एक होप के एलिमेंट तो क्रिएट वहां पे आप उसके लिए करना चाह रहे हैं कि वो उसको इस तरह से देखे कि, अब जैसे कि मैंने आगे लिखा हुआ है कि एप्रिसिएशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड रिलेटेडनेस, यानी कि आप उसको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करके दें या आप उसको इस तरह की चीजें जहां पे वो इस चीज को अपने अंदर ग्रास्प कर ले, क्योंकि आप केयर गिवर हैं, जो चीज आप उसको देंगे, जो चीज आप उसको
बताएंगे, खिलाएंगे, वो उस पर ट्रस्ट करेगा। ठीक है, वो उसके साथ आपके साथ जो आप उसको सिखाएंगे ना, वो उस पर ट्रस्ट करेगा कि हाँ मैंने ऐसे ही करना है, मुझे बिल्कुल, क्योंकि उसमें खुद आसान लफ्जों में उसको खुद कोई समझ नहीं है, उसको जो बता रहे हैं ना वो उसको ठीक समझेगा और उसी को सच समझेगा, उसी को ठीक लेगा। समझ लग रही है कुछ? ये मैं कंफ्यूज कर रही हूँ ज्यादा बोल के इस पे? जी समझ आ रही है, ठीक है। मैडम ये बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से आप समझा रही हैं, ये बहुत आसान थ्योरी आप हमें बता रही हैं, कोई ऐसी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं फिर इसको ज्यादा नहीं बोली, मुझे लग रहा है मैं इस पे डिटेल बोलूंगी शायद मैं कंफ्यूज ना कर दूं आप लोगों ने, क्योंकि पढ़ी भी हुई। अच्छा, इसमें फिर ऑटोनॉमी वर्जिश शेम की बात आ जाएगी इसमें। 1 से 3 साल की उम्र में फिर आप बच्चों को इंडिपेंडेंस थोड़ा सा दे देते हैं कि मतलब जो है ना वो कुछ भी करें, आप उनकी थोड़ी आजादी देते हैं, वो अपने पसंद के खिलौने या इस तरह से कुछ भी थोड़ी उनको आजादी आप उनको देते हैं कि वो अपनी मर्जी से खेलना शुरू हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन वहां पे थोड़ा ख्याल इस चीज का भी रखते हैं कि कुछ गलत काम ना कर लें, कुछ जैसे अगर किसी स्लाइड वगैरह कोई बड़े झूलों पे से गिर ना जाए तो वहां से कुछ मना भी करते हैं और ख्याल करते हैं कि जैसे अब झूला ऑटोनॉमी वर्जिश शेम जो है उसको आजादी तो है लेकिन उसको कहीं शेम भी फेलियर भी कहीं उसको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये एक चीज है एक्सेप्टेंस ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ फ्रॉम इंटीग्रेशन टू डिसइंटीग्रेशन। जो पहले वो इंटीग्रेटेड होता है आप लोगों के साथ थोड़ा सा इंटीग्रेशन शो कराता है, यानी कि थोड़ी सी आजाद हो जाता है, थोड़ा सा खुद से खेलना शुरू कर देता है। अगर आप ऊपर नहीं भी है, क्योंकि जब 1 साल की उम्र में होता है तो बच्चा माँ बाप से ज्यादा चिपका हुआ होता है, यहाँ पे थोड़ा वो आजाद हो जाता है, डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, थोड़ा सा खुद से खेलना वगैरह शुरू कर देता है। फिर प्ले एज आ जाती है उसकी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, कुछ खुद से इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता है, खुद से कुछ काम करना शुरू कर देता है। अगर हम स्कूल में जैसे बच्चा हम भेजना शुरू करते हैं इस उम्र में, वहां जाके बच्चा जो है वो खुद से कुछ ना कुछ कोई भी एक्टिविटी कुछ भी खुद से करना चाहेगा। कि अगर वो किसी को देखते हैं कि कोई कुछ कोई चीज बना रहा है तो खुद से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेगा। दैट्स वेरी स्मॉल एज दैट येट। अब यहाँ पे ह्यूमर, कॉमिक एलिमेंट, एम्पैथी, रेजिलियंस कहीं पे बर्दाश्त करेगा, कुछ करेगा, मतलब ये सारी चीजें इसमें वो देखेगा। फिर आगे स्कूल एज आ जाएगी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। यहाँ पर ये स्टेज है, यहाँ पर वो बेसिकली वो ये देखेगा कि उसको 6 से 12 साल की उम्र में तो यहाँ पे टीचर का रोल भी बहुत आ जाएगा। ह्यूमिलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ द कोर्स ऑफ वंस लाइफ एंड अनफुलफिल्ड होप। यहाँ पे जो वो कोई इनिशिएटिव्स ले रहा है या कोई काम कर रहा है, अगर उसको वहां पे अप्रिसिएशन मिल रही है तो वो उसको उसका कॉन्फिडेंस डिवेल्प करेगा। ठीक है, अगर वहां पे जो वो कोई काम कर रहा है और उसको वहां पे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है या वो उसको जो एक काम करना चाह रहा है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार वहां पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंस है कि कोई कितना कॉम्पिटेंट है, वो अगर वो काम कर रहा है, क्या वो कॉम्पिटेंसी उसकी जो वो काम कर रहा है उस वो क्या अपने आप को कॉम्पिटेंट फील कर रहा है। कॉम्पिटेंट मीन्स कि अगर मैं काम अपने आप को अच्छा फील कराना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस डेवलप होना। ठीक है, अच्छा उसके बाद अच्छा आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। 12 से 19 साल के अंदर वो अपनी आइडेंटिटी भी डेवलप कर लेता है कि किन लोगों के साथ उसको रहना है। अगर वो सही से अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर लेता है तो जो है फिर इसका मतलब ये कि वो हाँ सही से अपनी आइडेंटिटी अगर वो डेवलप कर लेता है। आइडेंटिटी की हमने बहुत ज्यादा बात कर ली, मैं नहीं बता रही आइडेंटिटी क्या होती है अब। ठीक है, अगर आइडेंटिटी डेवलप कर लेता है, एक हैप्पी बीइंग रहेगा, उसे पता है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर नहीं डेवलप करता तो वो कंफ्यूज ही रहेगा उसके अंदर। ठीक है, और फिडियलिटी हम लॉयलिटी को कहते हैं बेसिकली, कि यहाँ पे आप लॉयल किसके साथ हो, किसके साथ नहीं हो। फिर अर्ली अडल्टहुड आ जाएगा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। हम 20 से 25 साल इंटीमेसी, आपके रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके सही रिलेशनशिप डेवलप हो जाएंगे तो आप जो है वो एक लव का विर्चू जो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर सही से डेवलप हो जाएगा तो आपकी पुरसुकून जिंदगी रहेगी। ठीक है, अगर आपकी जो है वो रिलेशनशिप और वहां पे जो कमिटमेंट का जो एलिमेंट है वहां पे वो नहीं सही है तो आप आइसोलेशन का भी शिकार हो जाते हैं इस उम्र में। आपको धोखा हो जाए मोहब्बत में या ऐसा सारा कुछ तो आप आइसोलेटेड, डिप्रेशन और इसमें सारे में चले जाते हैं। सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप, वैल्यू ऑफ टेंडरनेस एंड लविंग फ्रीली, ये सारा। अच्छा, जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को पास करना। 26 से 64 इयर्स की एज में आपके बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, आप उनको अपनी जो आपने सब सीखा सूखा वो उनको बताएंगे। स्टैग्नेशन, बिल्कुल स्टैग्नेशन ही होता है कि आप अलहदा हो जाना, या अगर आपको लगता है कि जो पीछे आपकी जो जिंदगी है वो एक नाकामी है तो फिर आप उनसे स्टैग्नेंट हो जाएंगे, उनसे साइड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, केयर रेट्स, केयरिंग ऑफ अदर्स एंड एज गैप, एम्पथी एंड कंसर्न, ये एज गैप वगैरह कुछ होगा यहाँ पे वर्ड। अच्छा, वहां पे यही है कि वो ये चीज आप अगर अच्छा रहा होगा तो आप केयरिंग होंगे, आप एम्पथेटिक होंगे दूसरों के लिए, कि उनके साथ रह के जैसा वो फील करेंगे अच्छा फील कराने की कोशिश करेंगे। तो इसमें केयर के एक एलिमेंट जो विर्चुअल जो हमें दिखने में मिलता है हमारा इंटेंशन केयर के ऊपर होता है।
फिर इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इंटीग्रेटेड होंगे अगर आपको लगेगा कि आपने पिछली पूरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजार ली, आपका एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप था, आपके पास एक अच्छी नौकरी, गाड़ी गुड़ी, बच्चे बुच्चे सारे आपके साथ हैं, तो आप उनके साथ इंटीग्रेटेड रहेंगे। डिस्पेयर जो है आप गमजदा रहेंगे अगर आप स्टैग्नेटेड थे, आइसोलेशन में थे, कंफ्यूज थे। देखिए मैंने ये डायग्राम लेने की वजह क्या है, ये देखें, अगर आप ये देखेंगे ना कि आपके बेसिक ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी, इंटीमेसी, जनरेटी, तो आप क्या होंगे ओल्ड एज में? इंटीग्रेटेड होंगे। मिस्टर, शेम, गिल्ट, इन सारे फेजेस से जाएंगे तो एंड में डिस्पेयर यूज होंगे। ठीक है, तो बेसिकली एरिक्सन ने ये 8 स्टेजेस बताई हुई थी 8 स्टेजेस इन्होंने बताई हुई थी। और क्यों इन्होंने ये 8 स्टेजेस बताई हुई थी? बेसिक इनका रीजन यही था कि सोशल एक्सपीरियंसेस, अब आपके जो सोशल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर होल लाइफ स्पैन, इस सारे लाइफ स्पैन के अंदर जो आपके सोशल एक्सपीरियंसेस थे, ट्रस्ट का, आपको जो घर वालों ने ट्रस्ट दिया, टीचर ने जो दिया, सोसाइटी ने, रिलेशनशिप, ये सारा क्या था? पूरी जिंदगी के अंदर जो आपके सोशल एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है, उनका क्या इम्पैक्ट रहा आपकी? क्या उस इम्पैक्ट, उनके इम्पैक्ट से आप गिल्ट में रहे, इन्फीरियरिटी का शिकार रहे, या आप जो है वो आइडेंटिटी आप डेवलप करने में कामयाब रहे, ये कंफ्यूज रहे उन सोशल एक्सपीरियंसेस की बेस पर? तो ये आपको बताया, ये इस थ्योरी में उस 8 स्टेजेस में उसने ये बात बताई है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि मैं आपकी ईगो, बात आपकी सारी खुद के ऊपर है, खुद ट्रस्ट डिवेल्प हुआ है, ये मिसट्रस्ट डिवेल्प हुआ है। आप लिबरल, आपने लिबरल, कहीं आप लिबरल हो कि कहीं आपने शेम को तो फेस नहीं किया, ठीक, गिल्ट को तो नहीं फेस किया आपने, आपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार तो नहीं हुए, कहीं कहीं आप जो है कंफ्यूजन के शिकार तो नहीं है, कहीं आपकी जो आइडेंटिटी वो सही से डिवेल्प हो पाई सब में रहते हुए, कहीं आप आइसोलेशन का शिकार तो नहीं होगे। तो बेसिकली इंडिविजुअल की बात हो रही है, हर स्टेज के ऊपर इंडिविजुअली। कहीं आप बेसिकली उस स्टेज के अंदर आप होप देख रहे थे कि आप होप जो है उसने आपके ट्रस्ट को केटर किया या नहीं किया। यहाँ पे आपकी अपनी विल थी कि आपने खुद से लिबरल होना है, खुद से खेलना है, तो यहाँ आप अपनी विल को फोकस करते रहे हैं। क्या आपकी विल ने कहीं आपको फेलियर तो नहीं दिखाई है? फिर यहाँ आपका पर्पस क्या था? क्या जो आपका पर्पस था उससे आप गिल्ट में तो नहीं चले गए? ठीक है, जो आपने पर्पस अपने लिए सेट किया था, जो आपने इनिशिएटिव लिया कोई काम करने का, जो आपने अपने लिए पर्पस सेट किया, कहीं वो आपने उससे अपनी गिल्ट तो नहीं फेस किया? फिर इंडस्ट्री का वर्ड यहाँ पे बेसिकली वो इनिशिएटिव से आ रहा है कि खुद से कोई काम कर रहे हैं आप, कोई आप अपने आप को कॉम्पिटेंट दिखाने के लिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जो आपने अपने लिए गोल सेट किया, गोल ओरिएंटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो क्या जो आपने गोल सेट किया, क्या आपने उसको पूरा कर पाए? क्या आप इतने कॉम्पिटेंट थे कि आपने अपना गोल अचीव किया? क्या उसको करने के चक्कर में सोशल, आपकी जो सोशल सर्कल है, कहीं उसमें आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार तो नहीं होगे कि आपने लोगों को देखते हुए अपना गोल तो सेट कर लिया, लेकिन आप जो है उसको पूरा नहीं कर पाए और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए? फिर आपकी आइडेंटिटी जो थी वो आप लॉयलिटी, आप लॉयल होते हो, या आप अपने इन ग्रुप और आउट ग्रुप की हमने ऊपर बात की है कि उसमें अगर आपने अपनी आइडेंटिटी को डेवलप कर लिया, या आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो उस एज में, एडोलेसेंस की एज में 12-13 साल, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो कि मैं वैसे तो मेल या फीमेल, मैं लिंक कर रही हूँ सारे आइडियाज को, मेल और फीमेल हूँ, लेकिन क्या मैं मेरी आइडेंटिटी भी क्या सेक्सुअल आइडेंटिटी से लिंक करती है या नहीं करती है? क्या मैं कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं हूँ यहाँ पे? अच्छा, उसके बाद फिर इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। क्या जो मैं इंटीमेटेड हूँ दूसरे लोगों के साथ, जो मेरा रिलेशनशिप है, आइदर दैट इज एक आपका रिलेशनशिप आपकी पार्टनर के साथ है, या आपका सोशल बॉन्डिंग है किसी और के साथ, क्या वो जो दरमियान में जो लव का एलिमेंट है उसकी वजह से कहीं आप आइसोलेटेड या डिप्रेशन में तो नहीं चले गए? ठीक है, कहीं उन्होंने वो धोखे वाली बात। अब जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, आपने जो जनरेटिविटी अपने बाद में आने वाले जो आपके बच्चे, जो सक्सेस या बच्चे या जो भी आपकी जो अगली जनरेशन है, वहां पे आपने केयर के एलिमेंट की, जो आपका केयर आपने उनको शो कराई है वहां पर, ठीक है, केयर आपने शो कराते हुए अपना सारा कुछ उनको पास ऑन किया इस उम्र में। जब भी जो आपने कमाया, आप उनके साथ रहे, आपने उनको नॉरिश किया, उनकी केयर की, और फिर बाद में आपने उनको पास ऑन किया। क्या वहां पे आपके आप स्टेगनेंट तो नहीं हो गए? कि आप वहां पर आपकी एक ब्रोकन फैमिली तो नहीं रही? ठीक है, आप जो है कामयाब ना हो सके हो कोई अपने एम को अचीव करने में, तो कहीं आप स्टेगनेंट तो नहीं हो गए? तो बेसिकली अब सोशल बॉन्डिंग्स ही है ना, आप इंटरेक्ट ही कर रहे हैं ना इस सब में, कहीं भी आप अकेले तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हर चीज में सोसाइटी लेंगे। यहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, यहाँ पे आपके बहन भाई साथ में हो जाएंगे पेरेंट्स के साथ, यहाँ पे आप प्ले एज में आपके गली मोहल्ले के बच्चे भी आपके साथ, आपके दोस्त अहबाब हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके स्कूल आपके मेट्स हो जाएंगे, यहाँ पर आके अगेन स्कूल मेट्स, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स आपके साथ होंगे,
यहाँ पे अर्ली एडल्टहुड में अगेन आप बाहर के सर्कल में आ जाएंगे, आपके और बाहर आप बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप लोगों के साथ आपका रिलेशन बढ़ेगा। इस उम्र में आकर जो है आप बिल्कुल एक सोशलाइज पर्सन होंगे, आप बहुत लोगों में आपको उठना बैठना होगा, और अगेन इसमें भी ऐसा ही होगा। तो बेसिकली सारी स्टेजेस में आप अकेले तो नहीं है ना, आप लोगों के साथ जो है सोसाइटी तो है ना, सोसाइटी में क्या है, दूसरे लोग जुड़े हुए हैं ना, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या किस तरह से उन्होंने आपको सोशलाइज किया और आपके सोशल एक्सपीरियंसेस को किस तरह से डेवलप किया है, और क्या वो आपके सोशल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एट द एंड ऑफ द डे क्या आप इंटीग्रेटेड रहे हैं या आप डिस्पेयर रहे हैं। तो बेसिकली एरिक्सन ने अपनी इस थ्योरी के अंदर इन सारी चीजों को केटर किया। कोई क्वेश्चन इसमें हो तो प्लीज पूछ लें मुझसे। जी मैम, इसने इसको जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह इसको लिया है, जेंडर के डोमेन में कंस्ट्रक्टेड, बात कर। हाँ जी मैं बताती हूँ। सोशली हमने पढ़ी है एज ए सोशल थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन, ये वन ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्शन की थ्योरी क्यों हमने इसको सोशल थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन के अंदर डाला है। अभी देखें कि हमने यहाँ पे बात की मैंने जो आपको ये डिटेल से ये चीज बताई कि बेसिक ट्रस्ट और ट्रस्ट या मिसट्रस्ट डेवलप किस तरह से हो रहा है, हमने इसको अब इसमें कंस्ट्रक्ट क्या चीज हो रही है। जब आप किसी भी सोसाइटी का हिस्सा हैं और किसी भी एंगल में किसी भी चीज को आप देख रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे बात की कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी तो आपको टोटली चला जाना चाहिए कि आइडेंटिटी आपकी सोशली कंस्ट्रक्टेड है या नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि अगर विद इन अ स्कूल बेसिकली उसने आर्ट जो डेवलपमेंट की जो आर्ट स्टेजेस रखी है ना, ये जो स्टेजेस उसने डेवलप किए हैं, उसने ये कंस्ट्रक्ट किए हैं सोसाइटी को देखते हुए कि अगर आप एक बच्चा किसी सोसाइटी के अंदर पैदा हुआ है ना शुरू से, तो वो उसी के मुताबिक अगर लेट्स सपोज जैसे मैं पल भर के बड़ी हुई हूं ना, तो जो मेरे से आगे वाली नस्लें हैं ना वो भी ऐसी बड़ी होंगी, क्योंकि मेरी जिस तरह से मुझे एक चीज बताई गई है ना, मेरे पिछलों ने मुझे जिस तरह से मैं ग्रो हुई हूँ, मुझे जिस तरह से जिन एक सेट आइडियाज के मुताबिक मैं 2 साल की थी, अगर जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, अभी अगर मैं बात करूँ इस तरह से, अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ जी बच्चे जो छोटी अर्ली एज में ना जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, हमें बड़े चार्मिंग लगते हैं, यार ये छोटा सा बच्चा इसको बड़ी इंग्लिश आती है। तो हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट ये हमारा एक वो कंस्ट्रक्टेड है ना कि हम उसको एडमायर करें, यार इतना 2-3 साल का बच्चा भी बोलना शुरू हुए और इसे इंग्लिश आती है, ठीक है। ये भी 3 साल का बच्चा है और इसको जो है ना ये कंप्यूटर या मोबाइल चलाना सारा आता है, क्योंकि ये सोशली कंस्ट्रक्ट हो गया, हम उसको एडमायर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चा छोटा होता है ना, ये 1 साल की उम्र तक माएं क्या करती है, उनको हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है, ठीक है। मोबाइल पकड़ के खेलें आप, चाहे उसके पीछे रीजन जो मर्जी हो, लेकिन मोबाइल हम उनको पकड़ा देते हैं। हम बच्चों से इंग्लिश में बात करते हैं, हम स्कूल भेजते हैं, हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों को प्रेफर करते हैं ताकि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात करना सीखे, ठीक है। इंग्लिश में बात करना सीखेगा तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस अगर डेवलप होगा तो वो खुद से डिसीजंस लेगा तो अपनी आइडेंटिटी आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा, और आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसको डिसीजन मेकिंग में कि किसके साथ उसको जिंदगी गुजारनी नहीं गुजारनी, तो वो उसको आसान रहेगा। फिर अगर वो उसका अच्छा रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो क्या होगा, वो जनरेटिव रहेगा, ठीक है। अपने बच्चों को भी वही चीज सिखाएगा, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप उसका हो जाएगा, उसकी जिंदगी अच्छी जारी होगी, तो वो एट द एंड इंटीग्रेटेड भी रहेगा। बात तो शुरू तो यही हुई ना कि सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो बेसिकली हम हर उम्र में हम सब भी अपनी अपनी उम्र का फेज देखें ना, जो मोस्टली में भी हम लोग बहुत से यहाँ पे लाए कर रहे होंगे, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे या यहाँ पे लाए कर रहे होंगे अभी, ठीक है। तो हम अगर देखें तो आप खुद देखें, अपने आप को देख के फैसला करें कि क्या आप लोगों का जो आप इंटीमेसी में है या आइसोलेशन में। अगर आप आइसोलेशन में, तो क्या सोसाइटी आइसोलेशन में क्यों गए हैं आप, या इंटीमेसी अगर किसी अच्छे रिलेशनशिप में, तो सोसाइटी का उस पर क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरा एक रिलेशनशिप है, तो मैंने कल वाली जैसे बात की, अगर मैं रिलेशनशिप डेवलप करूंगी किसी के साथ तो किस बेस पे करूंगी, सोशल कंस्ट्रक्टेड वैल्यूज क्या थी मेरी, एक अच्छा लड़का कौन होगा, किस नजर से एक अच्छे लड़के को मैं जज करूंगी, सोशली कंस्ट्रक्टेड वैल्यूज आ गई उधर, ठीक है, कि मैंने कैसे उसको देखा। और अगर क्या वो सोशली कंस्ट्रक्टेड वैल्यूज जो मेरी सोसाइटी ने मुझे बताई हैं, ठीक है, अगर मैं लेट्स सपोज मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सोशल कंस्ट्रक्टेड वैल्यू थी कि एक अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, ठीक है, मैं उसे शादी कर लेती हूँ, और उसकी शादी करने के बाद ये होता है कि वो पढ़ा लिखा लड़का, तो क्योंकि मैं रिलेशनशिप वहां पे जो है मेरा अच्छा नहीं गया, तो मैं आइसोलेशन का शिकार हो जाती हूँ, लेट्स सपोज डाइवोर्स हो जाती है या कुछ भी, तो मैं एक आइसोलेशन का शिकार हो जाऊंगी। अब जो मैंने वो रिलेशनशिप क्यों चूज किया, क्योंकि मेरी सोसाइटी ने वो कंस्ट्रक्ट करके दिया हुआ था ना मुझे,
अब मैं खुद से तो डिसीजन नहीं ले रही, मैं जब से मैं छोटी थी सारा सारा कुछ मुझे कौन सिखा रही, सोसाइटी तो सिखा रही है, मेरे घर वाले, सोशलाइज, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, सारी चीजें कंस्ट्रक्टेड तो हैं हर स्टेज में। कुछ क्लियर हुआ? मैडम सॉरी टू से ये सोशली तो कंस्ट्रक्टेड है, उसकी तो हमें मतलब समझ है, बिल्कुल आ गई है। ठीक है। लेकिन मैं शबीर भाई के सवाल को आगे लेके जाऊंगा, फिर इसमें जेंडर का तो कोई रोल ना हुआ। जेंडर इस तरह से मेरे ख्याल से होगा जैसे फीमेल को औरतों की तरह वो हम यानी कि किया जाता है, मेल्स को मेल की ट्रेड्स बता दी जाती हैं, उस तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं, मेरी बात सुने, इसमें देखिए उसने मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। देखिए उसने पहला एज का दिया हुआ है, फिर कॉन्फ्लिक्ट का दिया हुआ है, उसमें उसने कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है। आगे उसने मतलब रेजोल्यूशन बताई हुई है जिसमें उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस। आगे उसने कल्मिनेशन इन ओल्ड एज, सारी उसकी ना मतलब एक्सप्लेनेशन की हुई है। लेकिन मुझे यहाँ पर ना जेंडर फिट होता नजर नहीं आ रहा। देखिए हमने कैसा सवाल किया है, आपको जेंडर है क्या? कल मैंने आपको बताया था कि जेंडर क्या है और क्या नहीं है। आपकी हर फेज में तो जेंडर है, लड़की और लड़के की तो बात है। जेंडर क्यों जेंडर नहीं? आप देखिए उसकी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। अगर मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी, मैं छोटी थी, मुझे वहीं से बताना शुरू कर दिया कि मैंने क्या करना और क्या नहीं करना। तो मेरी जेंडर रोल के मुताबिक ही मुझे बताया गया ना, ये सिखाया गया। आप इसको छोड़ें, आप ये सोचें कि जब आप बच्चे थे और बच्चे से लेके अब तक क्या कितना इंपैक्ट रहा है। और फिर उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। एरिक्सन ने क्या किया कि आपकी पूरी जिंदगी को ना उसने सिर्फ नाम दे दिया कि आप 0 से 1 साल के थे ना, उसने सिर्फ ये किया। उसने ये किया कि आप 0 लेकिन से 1 साल के थे ना। इसमें मेल और फीमेल कहाँ नजर आ रहा है मैडम? मेल और फीमेल कहाँ फॉल कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है। इसमें सर मुझे कुछ आइडिया हुआ ना जो मैम की बातों से, वो ये हुआ है कि जब देखें बात सुने, हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है ना, साथ साथ हमारी जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो हमारी जेंडर के हिसाब से हो रही है। मेल है तो हमें उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, फीमेल है तो वहीं पे लेके जा रहे हैं। जैसे वो प्ले एज आ गई है तो हमें खिलौने वगैरह बहुत दिए गए हैं, जैसे यानी कि या हम भूल बच्चा गए या हैं बच्ची 8-10 तो साल हमारे लिए होते हैं तो स्कूल। कहते हैं। मेरी आवाज नहीं जा रही? आ रही है। हेलो जी जी बिल्कुल जी, सुन रहा हूँ। जी करें बात। जी बोलिए। जी मैडम, आप बात करें, मुझे हमें आपकी आवाज आ रही है। आप लोग कोई बोल रहे थे, मैं इसलिए सुन रही हूँ ताकि आप लोग बोल लें, क्लियर करें, कोई बात समझ वो जो बेसिकली। मैडम क्वेश्चन कर रही थी उनसे कह रहे हैं हम, गुल से कह रहे थे मैम, गुल से हम कह रहे थे। अच्छा देखिए, बेसिक उन्होंने तो आपके स्टेजेस बना दिए हैं। अब ये तो आप खुद सेंसिबल है ना। अब ये देखें कि उसने अगर बात की है कि बच्चे की इन्फेंसी में, तो आप उसने ये तो नहीं लिखा कि मेल, ठीक है, मेल चाइल्डहुड, यस मेल यस प्ले यस, एज। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आप मेरे पॉइंट पे आ गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो उसने इन्फेंसी लिखा है, उसने अर्ली चाइल्डहुड, तो दोनों में आ गया ना, लड़का भी लड़की भी। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली तो ऑब्वियस है। ये तो ऑब्वियस उसने हाँ, उसने बेसिकली उसने एक जिंदगी ली है और उसको डिवाइड कर दिया, चाहे वो लड़के की जिंदगी चाहे वो लड़की की जिंदगी, दोनों के साथ होता बिल्कुल एक सही ठीक है। हो गया, सही हो गया। ठीक है, उसने एक जर्नल जर्नल तौर के ऊपर हाँ, मतलब एज या डिवीजन की हुई है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने मेल और फीमेल को इस एज में कैसे देखना है या वो कैसा होता कैसे है। लेके चलना है, एग्जैक्टली हमने इसको सोशल कंस्ट्रक्शन में, हमने बेसिकली थ्योरी को सोशल कंस्ट्रक्शन में इसलिए डाला है, मेल और यस फीमेल की वजह से नहीं बिल्कुल। डाला। इसको हमने कंस्ट्रक्शन में डाला है कि इसने बताया हुआ है कि इन स्टेजेस में हो कंस्ट्रक्शन ही रही है, बच्चे की कंस्ट्रक्शन हो रही है इन्फेंसी की चाहे एज वो में, तो भी सोशल हाँ कंस्ट्रक्शन, जी, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो इन चाहे स्टेजेस वो से गुजरता फीमेल है। है, गुजरता है और उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे वो लड़का होके यस, उसकी लड़का होके उसकी कंस्ट्रक्शन, सोशल कंस्ट्रक्शन लड़के के हिसाब से हो रही होगी, और लड़की होके उसकी सोशल कंस्ट्रक्शन लड़की के हिसाब से होगी। बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतर हो गया मैडम, बेहतर हो गया। और कुछ कोई भी जरा सा भी कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, मुझे दोबारा पूछने, मैं दोबारा भी बता दूंगी, आप प्लीज क्लियर करें हर चीज नहीं को। नहीं, जरूर पूछेंगे इंशाल्लाह। हेलो जी
अच्छा वो आप कह रही थी ना कि ये वो पूछ रहे थे शबीर भाई जेंडर कैसे इसमें आरिश भी भाई पूछ रहे थे, शायद इब्राहिम पूछ रहे थे, तो वो मैं जवाब देने लगी तो वो मेरा फिर नेट का इशू आ गया। वो मैं कह रही थी कि 4/5 की किताब में हम पढ़ते थे कि सुबह हुई जमीला उठी, वो अपनी अम्मी के साथ किचन में हेल्प करवाने लग गई और तनवीर उठा और बाहर दही लेने चला गया। तो ये क्या कर रहे हैं, जमीला क्यों नहीं दही लेने के लिए गई और तनवीर ने क्यों नहीं किचन में हेल्प करवाई? तो ये हमें मतलब ये तरबियत से हर एज में हमें बताया जाता है कि कौन सी एज में आपने, तुम फीमेल हो तो तुमने कौन सा रोल प्ले करना है और मेल हो तो तुमने कौन सा रोल प्ले करना है। तो जेंडर में तो यही चीजें आएंगी ना, जेंडर कंस्ट्रक्ट हम ऐसे ही कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही है। ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है आपने, बिल्कुल बहुत अच्छी एग्जांपल है आपकी। आगे चलें बेहतर या हो और कोई गया, अभी समझ आ जी गया। मैम, जी जी मैम बिल्कुल, नेक्स्ट मूव करें। आगे चले, मूव करें मैडम, नेक्स्ट करें। हाय क्वेयर थ्योरी। अच्छा इसको ना जरा अल्लाह ध्यान, अकबर। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। मैंने इसको बहुत छोटा करने की कोशिश की है ताकि जो है ना, क्योंकि इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं कि ना मुझे लग रहा था सारी घूम जाएंगे, इसलिए ना मैंने इसको जो जो थोड़े मेजर मेजर से थे ना मैंने वो निकाले थे। अगर कोई थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाह रहा होगा ना तो एक आर्टिकल मेरे पास इसका पड़ा हुआ है, अच्छा आर्टिकल है उसमें। और बहुत इसके जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं ना, उसके अलावा और भी बहुत सी टर्म्स हैं। अगर किसी का टॉप करने का इरादा या हो ना इसमें जेंडर में या सोशियोलॉजी में, तो वो मुझसे मांग ले, मैं उसको दे दूंगी। मैं उसे ग्रुप में नहीं फेंकना चाह रही, क्योंकि अगर उसमें ग्रुप में फेंक दिया ना तो फिर ये होगा कि यार ये पढ़ना है या इस तरह से कोई चीज है। वो इतने इसलिए मैं नहीं दे रही, जिसको चाहिए होगा कि पढ़ना है, किसी ने वाकई पढ़ना है तो वो मुझसे मांग ले, मैं उसी को दूंगी क्योंकि मैं ग्रुप में नहीं डालना चाह रही कि ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो इसलिए जो है ना, मैंने इसमें से कुछ मेजर टर्म्स उठा ली हुई हैं, तो वो मैं इसमें आज करा देती हूँ, बाकी आप वहां से पढ़ लीजिएगा अगर किसी को पढ़नी हो तो अच्छा जी, क्वेयर थ्योरी। क्वेयर जो है बेसिकली, क्वेयर जो है ना एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हम कहते हैं दैट शोज द क्वालिटी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंज या ऑड। क्वेयर का लिटरल जो मीनिंग है ना वो होता है स्ट्रेंज या ऑड। कोई भी चीज जो स्ट्रेंज लगेगी, जो थोड़ी ऑड होगी ना, उसको हम कह देंगे क्वेयर, ठीक है। या हम इसको क्वेयर को रेफर करते हैं होमोसेक्सुअल के साथ। होमो मीन सेम। अब मैं आगे ये थोड़ा जब टर्मिनोलॉजी जाएंगे हम एक्सप्लेन नहीं करी, क्योंकि उधर भी टाइम लग जाएगा। यहाँ मैंने आगे सारे दोबारा से लिखे हुए, ठीक है। तो बेसिकली आप क्वेयर का यहाँ पे जो मैंने लिटरल मीनिंग ये लिखा हुआ है कि क्वेयर का जो इटसेल्फ मतलब है वो स्ट्रेंज है। कोई भी चीज आपको जो स्ट्रेंज दिखे या ऑड लगे, कोई ऑड में ना कोई चीज हटके लगे, नॉर्मल से थोड़ा हटके लगे, तो वो आप उसको हम क्वेयर कह देंगे, ठीक है। एन अम्ब्रेला टर्म sometimes used by LGBTQ people to refer to the entire LGBT community definition। अच्छा वो कह रहे हैं कि जो क्वेयर का जो वर्ड है ना, ये हम LGBTQ और ए भी, पहले ये LGBTQ था, अब इसमें ए भी डाल दिया हुआ है, तो ये अब LGBTQA हो गई है। तो ये जो LGBTQ है ना, अभी सारे देखिए, अगर वर्ड अगर आप देखें ना, तो लेस्बियन जो है ना ये एक स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट, एक ऑड लगते हैं, हम इसको बोलने में भी थोड़ा अवॉइड करते हैं। गे का कॉन्सेप्ट है, हम इसे बोलने में थोड़ा हमें ऑड लगता है, एक ऑड कॉन्सेप्ट है, तो हम थोड़ा सोचते हैं इन लफ्जों को बोलते हुए भी ना, हम थोड़ा सा और ये स्ट्रेंज फील करते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि यार हम ना ही बोलें, ठीक है। ट्रांसजेंडर हो गया क्वेयर हो गया। या क्वेयर को ना क्यू से कहीं जगह क्वेयर भी आपको नजर आएगा, और कहीं जगह जो है ना इसकी जगह क्वेश्चन भी लिखा होगा। क्यू से क्वेयर भी रिप्रेजेंट करता है और क्वेश्चन भी कहीं कहीं आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो बेसिकली अब क्वेयर इटसेल्फ, क्वेयर का मतलब ही ऑड है, तो जब क्वेयर का खुद का मतलब ही ऑड है, तो इसके अंदर जो सारे कॉन्सेप्ट्स है ना वो थोड़े स्ट्रेंज, ऑड या अजीबोगरीब से ही है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी क्वेयर थ्योरी है ना, ये इन सारी चीजों को कैटर कर रही है। लेस्बियन कौन है, गे कौन है, बाइसेक्सुअल कौन है, ट्रांसजेंडर कौन है, उनका क्या रोल है सोसाइटी में, उनको कैसे देखा जाता है, या उनके क्या राइट्स हैं, उनको मिलने चाहिए, उनको नहीं मिलने चाहिए, ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ना आपकी क्वेयर थ्योरी जो है ना वो आपको ये बताएगी। अच्छा ऑलराइट। सो अब इसके साथ जो हम एसोसिएटेड ईयर्स देखते हैं वो है कि 1980 से 1990s के दरमियान क्यूर थ्योरी बिगन टू इमर्ज इन रिएक्शन टू फेमिनिस्ट बिलीफ ऑफ द 1970। सेकंड वेव चल रही थी। सेकंड वेव अगर आपको याद हो तो हमने बात की ऑलरेडी, वहां पर जो है ना एक लिबरल फिनोमिना राइज होना शुरू हो गया था। औरतें ये बातें कहना शुरू हो गई थी कि भाई बहुत जो आपकी लिबरल खवातीन है वो ये कहना शुरू हो गई थी कि जी हमें जरूरत नहीं है अब मर्दों की भी, हम तो खुद से सारा कुछ कर सकते हैं, हमें राइट चाहिए, हमें ऑब्जेक्टिफाई ना करें। ऐसे ऐसे आइडियाज डेवलप होना शुरू हो गए थे। और जब इस तरह के आइडियाज डेवलप होना शुरू हुए ना,
तो जो उनमें वहां के जो बाइसेक्सुअल थे या जो ट्रांसजेंडर थे या जो थर्ड जेंडर थे, एसेक्सुअल, जो भी जितनी भी जेंडर जो वहां पर थी ना, तो उनको लगा कि दिस इज द राइट टाइम कि वो अपने आप को भी जो है ना अटेंशन जो है वो गेन कराएं दुनिया की तरफ, अपने आप की आइडेंटिटी को भी जो है ना वो राइज कराएं, क्योंकि ऑलरेडी ऑड कॉन्सेप्ट चलना शुरू हो गए थे। ये भी ऑड, जैसे मैं बता रही हूँ, शादी ना करना और उसके अलावा सब कुछ कर लेना, तो ये एक ऑड कॉन्सेप्ट था वहां पे भी। उन दिनों में भी ये चीज एक ऑड कंसीडर की जाती थी कि क्योंकि औरत तो मर्द के मातहत थी और वो कहती है कि भाई अब ना हमने बच्चे पैदा करने हैं, ना हमने जो है हमने गोल ओरिएंटेड रहना है, मर्दों की हमें जरूरत नहीं है, जो चीज हमने शादी करके करनी है हम वो वैसे ही कर लेते हैं, क्यों हम अपने आप को बाउंड करें, अपने आप को खराब करें, अपनी सारी जिंदगी मर्द और बच्चों में उनकी खिदमतों में गुजार दें। तो ये एक डिफरेंट थोड़ा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो उससे क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इमर्ज होना शुरू हो गए थे 1980s और 1990s में, तो इसलिए उन फेमिनिस्ट बिलीव्स को देखते हुए तो जो है ना क्वेयर थ्योरी जो थी ये इमर्ज होना शुरू हो गई। Each sex come with its own essential characteristic, हर सेक्स की एक essential characteristics हैं, चाहे वो मैन है फीमेल है, जो भी है उसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर 1991 में द टर्म क्वेयर नेशन अपीयर्ड ऑन द कवर ऑफ द आउटलुक। फिर 1991 में एक टर्म ऑफिशियली क्वेयर नेशन के जो है ना तौर पे एक अनाउंस कर दी गई। फिर 1991 में जूडिथ बटलर का बहुत नाम सुनेंगे इसमें, एक क्वेयर थ्योरी में इनका बहुत ज्यादा जो है ना रोल है क्वेयर थ्योरी के अंदर, उसको डेवलप करने में, उसके आइडियाज को।